नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, बार बार विद्या संबल योजना की वैकेंसी हम लोग देख रहे हैं। कभी आ रही है, कभी उस पर ब्रेक लग रहा है, कभी उसको स्थगित कर दिया गया है, कभी उसको जो है मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस तरह की सूचनाएं बार बार हमारे सामने देखी जा रही है और हर बार हम देखते हैं यार, हाँ यहाँ की वैकेंसी आ गई, हमें फॉर्म भरना है। मैं आपको बता देता हूँ इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, आप खुद जान लीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, 7 बहुत बड़े कारण हैं जो आपको समझ लेने चाहिए और इस वजह से ऐसा घपला हो रहा है ये। कभी वैकेंसी आती है, कभी क्या होता है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। मतलब स्टूडेंट को पता ही नहीं लग रहा है कि क्या करें, क्या ना करें। तो इसके पीछे ये 7 बड़े कारण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है? राजस्थान में विद्या संबल योजना आ रही है, पर क्यों लग गया अचानक ब्रेक? इसके पीछे रीजन क्या है? विद्या संबल योजना 2026 स्थगित होने के कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या है? रिक्त पद साला दर्पण की रिक्तियों के अनुसार नहीं है, अपितु IFMS 3.0 के बजट के मद के अनुसार है। तो पहले तो साला दर्पण के अनुसार ये होना चाहिए, तभी तो है ना, नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा कहाँ पर कितने पद खाली हैं, कितने नहीं। अब उनको दुरुस्त कर रहे हैं और फिर वो वापस से वैकेंसी दे रहे हैं। दूसरी बात आती है कि वर्तमान सरप्लस शिक्षकों को पोस्टिंग के बाद रिक्त पदों का निर्धारण नहीं किया गया। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जहां पर हो गया उन्होंने वापस रिवाइज संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी, जहां पर नहीं हुआ वहां पर फिर दिक्कत आ रही है। ठीक है? पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की शर्त उसमें नहीं जोड़ी गई, तो ये भी उसमें जोड़ना बहुत जरूरी था। राज्य स्तरीय एक समान दिशा निर्देश एवं टाइम फ्रेम नहीं किया गया। तो एक समान जब टाइम फ्रेम नहीं हुआ है, तो इन चीजों को देखना चाहिए ना। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अरे भाई, जितनी भी विज्ञप्ति आ रही है, जहां से भी विज्ञप्ति आ रही है, तो सब जगह एक जैसे दिशा निर्देश होने चाहिए ना। अलग अलग दिशा निर्देश निकाल रहे, अलग अलग चीजें बता रहे, तो ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसके बाद में फिर इसमें आ रहा है 5वें नंबर पर, आवेदन ऑनलाइन लेने पर भी विचार। एक बार बताओ आप, अचानक से ही 24 घंटे में कैसे आवेदन कर देगा बंदा, 2 दिन में 3 दिन में कैसे आवेदन कर देगा बंदा। तो भाई ऑनलाइन ले लो ना यार आप आवेदन। तो बहुत सारी जगह पर यह भी विचार चल रहा है, तो इसलिए भी थोड़ी सी वैकेंसी में बाधाएं आ रही है। फिर देखिए, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका चुनाव के कारण भर्ती केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, ये आदेश प्रत्येक जिले ने नहीं निकाले। ये भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव होने हैं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैकेंसी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में चुनाव होंगे वहाँ वैकेंसी हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। तो ये भी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए भी चुनाव आयोग से मतलब ये ले रहे हैं सहमति, उसके बाद वैकेंसी दे रहे हैं। इसके बाद में 7वां पॉइंट है, इस भर्ती में आरक्षण की सीमा लागू करने के दिशा निर्देश नहीं है। इस भर्ती में आरक्षण लागू नहीं किया इन्होंने कि आरक्षण लागू नहीं करोगे तो फिर कोर्ट में वैकेंसी उलझ जाएगी। पहले भी 2022 में ये ऐसी कंडीशन हुई थी और 76,000 पद कोई एक दो पद नहीं है यार। हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट इधर उधर होने हैं, नोटरी करवानी है, प्रमाण पत्र बनाना है, बहुत सारी चीजें होनी है। तो मतलब इन्होंने तो आनन फानन में, अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं ना, इसका फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है। लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता। स्टूडेंट तो बहुत ही परेशान हो रहा है ना, आप खुद भी सोचिए। अब बहुत सारी जगह पर वैकेंसी निकाल दी गई है, दोबारा से संशोधित विज्ञप्ति दे दी गई है। बहुत सारी जगह पर डेट 6 सितंबर तक भी कर दी गई है। अब आप विज्ञप्ति आप खुद देखें, अपने जिले की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के, वहाँ पर वैकेंसी डली हुई है। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर भी वैकेंसी हम लोग डालते हैं। ठीक है? तो सबसे बड़ा कारण तो ये रहे हैं आपके साथ, रिक्त पद साला दर्पण की रिक्तियों के अनुसार नहीं है, वर्तमान सरप्लस शिक्षकों को पोस्टिंग के बाद रिक्त पदों का निर्धारण नहीं है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की शर्त नहीं है, राज्य स्तरीय एक समान दिशा निर्देश टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, आवेदन ऑनलाइन लेने पर विचार करें। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका चुनाव है तो गांवों में लगाए जाएंगे, शहरों में नहीं लगाएंगे, ये समस्या है। और आरक्षण सबसे बड़ी समस्या है, इस भर्ती में किसी को आरक्षण दिया ही नहीं है, तो ये और बड़ी समस्या हो गई। तो ठीक है मित्रों, तो ध्यान रहे आप लोगों को, ये मैंने बता दिए हैं। वैकेंसी, सारी वैकेंसी आ रही है और आएगी।
जहाँ पर आ गई है, जहाँ पर स्थगित हो गई है, वहाँ पर दोबारा से वापस संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन विज्ञप्ति जारी होगी। तो इसलिए विश्वास रखें, होगा, हड़बड़ाहट ना करें, धीरे-धीरे बनाएँ अपने जो भी डॉक्यूमेंट है। और अगर सबसे मेन बात ये है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो अपने नज़दीकी स्कूल में पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो और अच्छे से जानकारी दे देंगे। आप डीओ ऑफ़िस में पूछ लीजिए, ठीक है? या बीओ ऑफ़िस में पूछ लीजिए, जो भी आपको लगता है। ठीक है? लेकिन घबराएँ नहीं और डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लीजिए। मैंने फॉर्म भरने का वीडियो आपको बता दिया है, कैसे पूरा फॉर्म भरना है और मैंने फॉर्म भी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से उस फॉर्म को डाउनलोड करके भी आप भर सकते हो। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।